अक्सर लोग मतलब धर्म और आस्था से संबंधित रह यह प्रश्न करते हैं कि जैसे कि किसी किन्हीं मतलब संत ने या महापुरुष ने हमें कुछ बताया या कुछ लिखा, तो भाई उसका क्या प्रमाण है कि जो उन्होंने ये चीज़ लिखा है तो वह वास्तव में मतलब कुछ चीज़ें उसमें सत्यता है, या केवल उन्होंने अपने मन से उसको लिख दिया, या किसी मतलब महापुरुष ने ये कहा कि मुझे मतलब भगवान के दर्शन हुए हैं। तो भाई हम उसका वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं कि ये जो संत हैं या महापुरुष हैं वो इस बात को सत्य अक्षरशः जो वो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात भगवान से हुई है? क्योंकि जैसा हम पढ़ते हैं धर्मशास्त्रों में, तो उसमें ऐसा कुछ वर्णन आता है कि भाई उन्होंने लिखा उनकी जीवनी में कि भाई उनको भगवान के दर्शन हुए, है ना। किसी ने बोला कि मुझे शंकर जी को मैंने देखा, किसी ने बोला मुझे राम जी को मैंने देखा। इस तरह तरह के मतलब लोग और भी प्रकार के मतलब क्लेम करते हैं कि मुझे मतलब भगवान के दर्शन हुए हैं। तो हमारे बीच में मतलब जो एज अ मतलब हम जो पब्लिक होते हैं, मतलब साधारण मनुष्य होते हैं, तो उनके मन में ये दुविधा होती है कि यार जो ये कह रहे हैं ये जो महापुरुष, तो इनकी बात में मतलब कितनी सत्यता है। हम उसको कैसे वेरीफाई करें कि जो ये महापुरुष कह रहे हैं कि ये वाकई सत्य है, या उन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया, कुछ ऐसा ग्रंथ बना दिया तो जो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जो उन्होंने टीकाएँ करी हैं, तो वह सत्य है। और जो उन्होंने अपने प्रमाण दिए हैं, या प्रमाण मतलब जो उन्होंने लिखित रूप से जो प्रमाण दिया है कि मुझे उस भगवान के दर्शन हुए हैं, तो उसमें कितनी सत्यता होती है। तो अक्सर लोग मतलब ऐसा प्रश्न करते हैं, तो मेरा तो इसमें ये कहने का ये है कि मैं इसमें ये उत्तर दे सकता हूँ कि ये जो विषय है ये प्रमाण का विषय नहीं है। इसमें प्रमाण हम नहीं दे सकते, ना कोई वेरिफिकेशन कर सकते। इवन जो महापुरुष को यदि साक्षात यदि भगवान के दर्शन भी हुए हैं, यदि हम एक प्रकार से मान लें कि वो जो कह रहे हैं कि उन्हें दर्शन हुए, तो हम ऐसा मान लें कि हाँ उन्हें दर्शन हुए, तो वो भी नहीं हमें प्रमाण दे सकते। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार से क्या है, आस्था का विषय है। और दूसरी बात, हमारे लेवल पे आस्था का विषय है। जैसे हमें किसी ने कहा तो हम तो क्या करेंगे, आस्था है हमारी कि भाई ये महापुरुष हैं, हाँ ये भगवान की भक्ति करते हैं, या इतना मतलब इनके बारे में प्रसिद्धि है, तो हमारा ये मतलब ये आस्था बनती है कि भाई ये जो कह रहे हैं कि सत्य ही कह रहे होंगे। इनके जीवन को देखकर, इनके आचरण को देख के, इनके व्यवहार को देख के केवल हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये जो उन्होंने कहा है वो सत्य है, या इन्होंने जो लिखा है वो सत्य है। इसमें हम किसी प्रकार का कोई प्रमाण ना उनसे मांग सकते हैं, ना वो हमें दे सकते हैं। दूसरा, वो प्रमाण क्यों नहीं दे सकते जो महापुरुष जिन्हें भगवान का दर्शन हुआ? क्योंकि वह उनका निजी अनुभव है। भाई उनको भगवान ने दर्शन दिया है, तो वो ये जो दर्शन है भगवान का, महापुरुष को जो उन्होंने दिया है, ये भगवान ने व्यक्तिगत रूप से उनको दिया है, ना कि कोई ऐसा सामाजिक कि कहीं भी वो खड़े हैं और पब्लिक खड़ी है, बहुत सारे लोग हैं, तो भगवान कहीं मतलब ऐसे प्रकट हो गए, तो लोगों ने देखा कि हाँ यार भगवान ने इन्हीं मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति को दर्शन दिए हैं, और इसी बहाने हमें भी हो गए। भाई इनका निजी अनुभव है, तो इससे हमें लगता है कि भाई इन्होंने जो कहा है वो सत्य है। और हमारे ऊपर दो चॉइस होती है इसमें, या तो हम आस्था के तौर पे ये मान लें कि हाँ ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, या हम ये डिनाई कर दें कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान किसी को साक्षात दर्शन दे दें। भाई वो जो कह रहे हैं तो हो सकता है कि वो सही भी हो, गलत हो, हम ये कह सकते हैं। लेकिन रही बात जो लोग प्रमाण मांगते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें तो किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये कोई ऐसा मतलब इतिहास के अंतर्गत ऐसे कोई ऐतिहासिक कोई चीज़ नहीं है कि जिसमें हम कहें कि यार कोई ऐसी जगह है जिसमें हम भाई कोई मतलब कहते हैं ना कि पुरातत्वविद वगैरह कहीं जाते हैं और उस चीज़ वहाँ की ज़मीन का परीक्षण करते हैं, खुदाई करते हैं, तो उन्हें कुछ सबूत मिलते हैं, तो उसके आधार पे वो कहते हैं कि हाँ फला फला चीज़ यहाँ पे ऐसी हुई होगी, यहाँ मंदिर बना हुआ होगा, या यहाँ पे ये साम्राज्य रहा होगा। वो कुछ मतलब हमको प्रूफ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे महापुरुष तो इस तरह से प्रूफ दे नहीं सकते, क्योंकि यदि भगवान ने उन्हें दर्शन दिया है तो भाई वो क्या प्रूफ देंगे। और यदि वो कुछ प्रूफ दे भी दें तो भाई वहाँ भी हमारे पास दुविधा है, हम कैसे मानेंगे कि वो जो वो प्रूफ दे रहे हैं तो वो प्रूफ भी सही है। क्योंकि यदि भगवान ने कोई उन्हें चिन्ह भी दिया होगा तो ये तो वो ही जानते हैं कि भाई ये भगवान के द्वारा दिया गया है, और हमने तो ये देखा नहीं है, तो हमारे मन में तो ये दुविधा हो सकती है कि हम माने या ना माने। तो कहने का मतलब ये है कि ये केवल और केवल आस्था का विषय है, और हम उस महापुरुष की जीवनी के आधार पर ये निर्णय ले सकते हैं। यदि हमको बिल्कुल यदि मानना भी है ना कि वो सत्य कह रहे हैं, तो हम किस आधार पे ये मान सकते हैं? उनका जीवन को देखकर, उनका जीवन चरित्र कैसा है, उन्होंने अपने जीवन जिया कैसा है, वो भक्ति है में है, अध्यात्म में मतलब किस तरह से उन्होंने जीवन व्यतीत किया,
भाई उन्होंने कितना सत्य बोला, कितना असत्य बोला, उनका आचरण कैसा था, क्या वाकई में वो बाकी जो कहते हैं ना साधारण जो जन होते हैं उनसे क्या अलग थे, उनका व्यवहार अलग था। तो ऐसे करके हम मतलब ये निर्णय कह सकते हैं। और दूसरा निर्णय हमारा ये था कि जन समुदाय क्या बोलता है, उनके आसपास के लोग क्या बोलते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि भाई अब बहुत सारे लोग उनके विषय में कहते हैं कि भाई जो उन्होंने कहा वो सत्य है। तो हमारा एक भी बनता है कि भाई दूसरे लोग यदि कह रहे हैं तो हम भी यहाँ पे या तो मान लें या ना मान लें। या फिर कोई ऐसा स्थान होता है तो हमें वहाँ जाने से ऐसा कुछ अनुभव होता है कि भाई ये जो हम स्थान में गए तो हमें ऐसा अनुभव हुआ, हमें लगता है कि यहाँ पे कोई दिव्य शक्तियाँ हैं। तो फिर एक अनुभव का विषय वहाँ भी आता है, वहाँ भी प्रमाण क्या होता है, अनुभव होता है कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ का वातावरण बड़ा शुद्ध है, यहाँ की जो वाइब्रेशन बड़ी शुद्ध है। तो हमें तो ऐसा लगता है कि यहाँ कोई सिद्धि निवास करती है। तो जो महापुरुष कह रहे हैं कि उनके जीवन में ऐसा ऐसा हुआ है तो वो अक्षरशः सत्य है। लेकिन यदि बिल्कुल यदि कोई ऐतिहासिक तौर पे कोई प्रमाण की बात करेगा तो वो हम प्रमाण नहीं दे सकते, क्योंकि जनरली देखिए लोग मतलब महापुरुष तो छोड़िए, आम चीज में भी ये कहते हैं, जैसे आदमी मांगता है आत्मा का प्रमाण, लोग कहते हैं आत्मा होती है नहीं होती है। तो वहाँ भी हम ऐसा साक्षात दर्शन कैसे दिला सकते हैं कि भाई आत्मा होती है कि नहीं होती। वहाँ भी शास्त्र क्या कहता है कि आत्मा क्या होती है, आत्मा आप स्वयं हो, ना कि कोई ऐसी वस्तु जिसको आप कह दो कि भाई ये चीज आत्मा है। तो भाई वहां भी आप ऐसे प्रामाणिक रूप में कोई इसको दृश्य रूप से आप नहीं दिखा सकते कि ये चीज आत्मा होती है। आत्मा तो आप स्वयं हो, आपका शुद्ध स्वरूप आत्मा है। तो कहा जाता है कि वहां भी आप अनुभव करो, वहां पे भी आत्मा के का प्रमाण अनुभव होता है, ना कि कोई ऐसी वस्तु जिसको आप प्रामाणिक तौर पे दे सकते हो। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे कि हमें यहाँ पे आस्था के तौर पे हम कह सकते हैं कि वो महापुरुष ने जो कहा है वो सत्य है। लेकिन कोई प्रामाणिक तौर पर किसी वस्तु के तौर पर हम यह नहीं बता सकते कि उनका ये कहना सत्य है या असत्य है।